हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विनर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। इस टॉपिक से 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। आज हम लास्ट के फ्यू ईयर्स में आ चुके ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे, वे उनको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट ईडियम्स है फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट और अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, फिश यानी मछली, वो जल की रानी होती है, ये सब जानते हैं, ठीक है। अब अगर हम फिश को या फिर मछली को पानी से बाहर निकाल लेंगे तो वो सिचुएशन उसके लिए कैसी हो जाएगी? डिफ़िकल्ट या फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी। फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग हो गया डिफ़िकल्ट या फिर अनकंफर्टेबल सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट, एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम का मीनिंग होता है ए पर्सन हु हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट। मतलब इसका बेसिक मीनिंग होता है ओल्ड लव, ओल्ड लव, पुराना प्यार, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है ईचिंग पाम। ईचिंग पाम, ईचिंग पाम का मीनिंग होता है हैबिट ऑफ टेकिंग ब्राइब या फिर क्रेविंग फॉर ब्राइब। क्रेविंग फॉर ब्राइब, ब्राइब, ब्राइब मतलब ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत, रिश्वत लेने की आदत। ईचिंग पाम का मतलब होता है रिश्वत लेने की आदत। अब देखिए, ईचिंग पाम, जब हमारे पाम यानी कि हथेली में जो हाथ में खुजली होती है तो सब बोलते हैं ना कि मतलब आज मतलब घर में पैसे आएंगे, रुपए आएंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट इडियम्स है सी पिंक एलिफेंट्स। सी पिंक एलिफेंट्स, सी पिंक एलिफेंट्स का मतलब होता है विजुअल हेलुसिनेशन। ओके, इसका मेन मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा नशा करने के बाद में चीज़ों का मतलब डबल दिखना, ठीक है, या फिर उल्टा सीधा दिखना, ठीक है, जो मतलब ऐसा कुछ दिखना जो वास्तव में है ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नॉर्मली याद रख सकते हैं। जब मतलब कोई शराब पी लेता है तो मतलब उसको चीज़ें कैसी दिखने लग जाती हैं? उल्टी सीधी दिखने लग जाती हैं। और वो जैसे उसको कोई हाथी दिख रहा है तो वो क्या बोलेगा कि देखो मेरे को वो हाथी कैसे दिख रहा है, एलिफेंट कैसे दिख रहा है? पिंक, ठीक है, पिंक कलर का दिख रहा है। मतलब पिंक एलिफेंट कुछ होता नहीं है, लेकिन जो मतलब उसको मतलब जो नशा हो चुका है, ठीक है, तो उसके कारण उसको एक हेलुसिनेशन हो चुका है, ठीक है। तो पिंक एलिफेंट्स उसको दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे। सी पिंक एलिफेंट्स का मीनिंग है विजुअल हेलुसिनेशंस। ओके, नेक्स्ट इडियम्स है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स, फॉल्स और अफेक्टेड टीयर्स, एन इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है सैड या फिर दुख। ओके, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब हो गया दिखावटी आंसू, ठीक है। मतलब जो मतलब दिखावा कर रहा हो किसी चीज़ का, मतलब उसको कोई दुख नहीं है लेकिन वो दुखी होने का दिखावा कर रहा है। क्रोकोडाइल टीयर्स, इसकी आपने हिंदी में भी मतलब वो बात सुनी होंगी ना, घड़ियाली आंसू, ठीक है। तो वो इसी से रिलेट करता है, ठीक है। क्रोकोडाइल टीयर्स इज फॉल्स और अफेक्टेड टीयर्स। नेक्स्ट इडियम्स इज बेल द कैट। बेल द कैट, इसका मतलब होता है टू टेक रिस्क फर्स्ट, मतलब जोखिम उठाना। इसका मतलब हो गया जोखिम उठाना। इसको हम ऐसे याद रखेंगे। देखिए, जैसे कोई कैट है, बिल्ली है, ठीक है, वो रोज़ आती है और किसी न किसी चूहे को पकड़कर खा जाती है, ठीक है। तो एक दिन सभी
चूहों ने प्लान बनाया कि भाई हम है ना, जब कैट सो रही होगी, बिल्ली सो रही होगी, तो इसके गले में एक बैल बांध देंगे, लटका देंगे, ठीक है, ताकि जब वो हमारी तरफ आएगी तो हमें बैल की आवाज़ सुनाई देगी और हम वहाँ से निकल लेंगे, ठीक है। ये जब मीटिंग चल रही थी तो उनमें से किसी ने एक ने कहा कि भाई ठीक है, मतलब कैट के बैल तो बांध देंगे, लेकिन ये रिस्क खाएगा कौन, टू टेक रिस्क फर्स्ट, मतलब ये रिस्क कौन उठाएगा पहले, ठीक है। सो बैल द कैट का मीनिंग हो गया टू टेक रिस्क फर्स्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है डॉग इन द मैंगर। डॉग इन द मैंगर, वन who does not allow others to enjoy that pleasure which is of no use to him। इसका मतलब होता है कि जो दूसरों को उस सुख का भोग नहीं होने देता जो उसके किसी भी काम का नहीं है। मतलब देखिए, ये कोई जैसे डॉग है, ठीक है, और मैंगर को हम मैंगो से रिलेट करके याद रखेंगे, मैंगो आम, ठीक है। अब मैंगो का कोई ट्री है, पेड़ है, ठीक है, अब ये डॉग उसके नीचे बैठा है। अब कोई मैंगो यानी कि आम खाने के लिए उस पेड़ के पास जाता है, तो देखिए ये डॉग के लिए किसी काम का भी नहीं है मैंगो, ठीक है, क्योंकि डॉग तो खाता नहीं है आम, तो वो फिर भी जो इसको खाने के लिए आएगा उसको काटने के लिए दौड़ेगा। मतलब ये इस जो ये मैंगो है, आम है, ये इस डॉग के किसी काम का नहीं है, लेकिन ये दूसरों को भी इसका इंजॉय नहीं करने दे रहा, दूसरों को भी ये खाने नहीं दे रहा। इसका बेसिक मतलब यही होता है, ठीक है। डॉग इन द मैंगर का मतलब हो गया जो दूसरों को भी इंजॉय ना करने दे, ठीक है, और वो उसके भी किसी काम का ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कार्ट का मतलब होता है जो बैलगाड़ी होती है ना, तो उसके पीछे की जो गाड़ी होती है उसको कार्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में शायद से तांगा बोलते होंगे, ठीक है। तो देखिए ये तांगा है, ठीक है। अब हॉर्स जैसे यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे हॉर्स खड़ा है। अब ये जो मतलब इसका जो मालिक है, अब ये तांगे को लेके आया और इसको ऐसे उल्टा इससे जॉइंट करने लगे, जो कि एक मतलब ये वो गलत है, ठीक है, क्योंकि हॉर्स इस साइड में होगा तभी तो ये ठीक से जॉइंट होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब हॉर्स से पहले, ठीक, हॉर्स यहाँ पर खड़ा है, तो ये भाई साहब इस तांगे को इससे पहले यहीं पर लेकर इसको जॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं, टू डू थिंग्स रॉन्गली, ठीक है, कोई काम उल्टे सिरे से स्टार्ट करना, ठीक है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स टू डू थिंग्स रॉन्गली। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।